तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारा क्या है, पार्ट 5 का पार्ट बी पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक है सीएसएफ का सर्कुलेशन, कंपोजिशन और फ्लो। क्लियर है? तो कैसे सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या कंपोजिशन पाए जाते हैं और कैसे फ्लो होता है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जब हम सीएसएफ की बात करते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में समझ लें। सर्कुलेशन कैसे होता है? सीएसएफ इज क्या होता है, मेनली फॉर्म्ड इन कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स। आपका वेंट्रिकल जो होता है लेटरल साइड में, वहीं पे आपका सीएसएफ का फॉर्मेशन देखने मिलता है, मेनली फॉर्म इन कोरोइड प्लेक्सस। ये कोरोइड प्लेक्सस होता है जो कि कहाँ देखने मिलता है, लेटरल वेंट्रिकल्स में, वहीं पे आपका क्या होता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सीएसएफ पासेस फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल टू द क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, जिसका क्या नाम है, फोरामेन ऑफ मोनरो, है कि नहीं। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि ये क्या करता है कि सर्कुलेशन इज aided by the arterial pulsation of the choroid plexus। choroid plexus के थ्रू क्या होता है, उसका एक पल्सेशन उसमें देखने मिलता है, जिससे कि क्या होता है, सर्कुलेशन देखने मिलता है। फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल सीएसएफ पासेस टू द क्या होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द फोरामेन ऑफ मैगेंडी एंड फोरामेन ऑफ लस्का। इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे आगे। अभी पहले आप वेंट्रिकल्स वगैरह समझ लीजिए। जब देखिए सीएसएफ की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्लियर होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.007 देखने को मिलता है सीएसएफ। थोड़ा सा आप लोग इस डायग्राम पे नजर जब डालेंगे तो आप लोग को कुछ चीजें देखने को समझने, कोरोइड प्लेक्सस देखने को मिल रहा है। तो कोरोइड प्लेक्सस देखिए, ये वाला जो है पार्ट कोरोइड प्लेक्सस है, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है थर्ड वेंट्रिकल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेरेब्रल क्या है, एक्विडक्टस, ये देखिए सेरेब्रल एक्विडक्टस ये वाला पार्ट है। लेटरल एपर्चर जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और फोर्थ वेंट्रिकल आप लोग का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये जो सुपेरियर कुछ लेटरल एस्पेक्ट हैं सेरेब्रल, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, और ये क्या है, इंफीरियर सब एरेक्नॉइड स्पेस अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ये बात आप लोग को समझिए। और ये क्या है, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप लोग का कौन सा वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल, और ये क्या है, कोरोइड प्लेक्सस कहाँ है, लेटरल वेंट्रिकल। और फिर ये आपका कोरोइड प्लेक्सस जो है कहाँ पे है, फोर्थ वेंट्रिकल। तो आप लोग को सीक्वेंस देखने को मिल रहा है कि कैसे है, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा और डिटेल में जब देखेंगे, थोड़ा जूम करके, तो आप लोग एक्चुअल में समझने की कोशिश करिए। एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन, ये देखिए एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन, इस वाले एरिया बोलते हैं वेनस साइनसेस ऑफ द ड्यूरामेटर। यहाँ पे वेन्स साइनसेस देखने को मिलते हैं, किसमें, इसका ड्यूरामेटर का। सब एरेक्नॉइड स्पेस देखिए, ये बताने की कोशिश करें, ये जो होता है एरिया सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। फिर कोरोइड प्लेक्सस, जहां पे आपका क्या होता है, सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है, देखिए ये कोरोइड प्लेक्सस है, क्लियर है। फिर उसके बाद आपका लेटरल वेंट्रिकल देखने को मिलेगा, ये लेटरल वेंट्रिकल्स है। फोर्थ वेंट्रिकल देखिए आपका ये है, और यहाँ पे आप लोग का कौन सा, थर्ड वेंट्रिकल है ये। तो आप लोग को शायद ये समझ में आ रहा होगा एक्चुअल में थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पाया जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पाया जाता है, लेटरल वेंट्रिकल कहाँ पाया जाता है, कोरोइड प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है, जहाँ की सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद आप लोग का सिंपल स्पाइनल कॉर्ड हो गया और स्पाइनल कैनाल हो गई, है कि नहीं। स्पाइनल कॉर्ड और फिर स्पाइनल कैनाल, मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक सपोर्ट की तरह कर रहा है कि नहीं। आइए देखते हैं आगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा और समझ लीजिए। तो अच्छा देखिए, ये कह रहे हैं सीएसएफ इज रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये आप लोग का जो ब्लड स्ट्रीम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। लेटरल वेंट्रिकल ये हो गया, थर्ड वेंट्रिकल ये हो गया। फोर्थ वेंट्रिकल में जो होता है, 2 लेटरल वेंट्रिकल देखने को मिलता है, सेकंड लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड और क्या है, सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो देखिए सीएसएफ जो होता है कहाँ प्रोडक्शन होता है, कोरोइड प्लेक्सस में। ये सारे एरिया है कोरोइड प्लेक्सस, ये फोर्थ वेंट्रिकल देखने को मिल रहा है, क्लियर है। सीएसएफ फ्लो सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड जो स्पेस होता है
यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। बाकी ये आप लोग को पता है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कैसे स्टेप वाइज स्टेप क्या होता है, सीएसएफ का क्या होता है, कैसे सर्कुलेशन होता है। क्लियर है? तो देखिए, आपको राइट लेटरल वेंट्रिकल मैंने बताया, राइट लेटरल वेंट्रिकल, और दूसरा क्या है, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। तो राइट साइड से क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन बोल लीजिए, या तो फोरामेन ऑफ मोनरो बोल लो, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन कह लो या तो फोरामेन ऑफ मोनरो कह लो। यहाँ दोनों से क्या होगा, आपके राइट लेटरल वेंट्रिकल या लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल क्या है, ये सारी चीजें हैं। तो आप उसके बाद क्या होगा, कहाँ पे, थर्ड वेंट्रिकल में क्या होता है, आप लोग का सीएसएफ आता है। और थर्ड वेंट्रिकल में आने के बाद सेरेब्रल एक्विडक्टस से हो करके फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। और फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के बाद आप लोग का क्या करेगा, फोरामेन ऑफ लस्का में जाएगा, और फिर फोरामेन ऑफ क्या है, मेगेंडी, और फोरामेन ऑफ इधर भी लस्का आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप लोग का पूरा क्या करेगा, सब एरेक्नॉइड स्पेस में आएगा। सब एरेक्नॉइड स्पेस में आने के बाद आपका कहाँ आएगा, एरेक्नॉइड विलाई। एरेक्नॉइड विलाई जहाँ पे खूब एब्जॉर्प्शन होता है। हमने बताया कितना, 125 टू 150 ml पर डे, 500 बन रहा है पर डे, तो उसमें से 125-150 ml क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाता है विलाई में। उसके बाद आपका सुपेरियर क्या है, मैग्नीट्यूड साइनसस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए। लेटरल वेंट्रिकल पढ़ा हमने, फिर इसका फोरामेन मोनरो से कहाँ आया आप लोग का, थर्ड वेंट्रिकल। फिर क्या होगा आपका, क्या है, एक्विडक्ट ऑफ क्या है, सिल्वियस हो गया। फिर फोर्थ वेंट्रिकल में आया, फोर्थ वेंट्रिकल फोरामेन ऑफ लस्का एंड फोरामेन मेगेंडी। फिर सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड में आया, जो कि ठीक है, उसके बाद सब एरेक्नॉइड स्पेस में आया। इस तरीके से आप लोग को लर्न करना है। आपको पता है कहाँ पे सीएसएफ प्रोडक्शन होता है, कोराइड प्लेक्सस में। यहाँ भी कोई थर्ड वेंट्रिकल यहाँ भी होगा, यहाँ प्रोडक्शन होता है, और एक लेटरल वेंट्रिकल। सारे वेंट्रिकल में क्या होगा, सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। आगे देखते हैं, ठीक है। कंपोजिशन की जब बात करते हैं तो आपको हमने बताया था इसका कलर जो होता है कैसा होता है, काफी क्लियर होता है। कैसा दिखता है, एकदम क्लियर कलरलेस होता है, ठीक। उसके बाद ग्लूकोज की बात करें, 40 to 80 mg पर डीएल होता है। ऑस्मोलिटी की बात करें, 290 to 298 मोल पर ऑस्मोलिटी होता है। प्रेशर की बात करें तो कितना होता है, 70 to 80 mm पर H2O, ठीक है। तो कहीं कहीं आप लोग को 110 to 180 भी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है आ जाएगा तो लिखना होगा। क्लियर है? प्रोटीन की बात करें 15 to 45 mg पर डीएल देखने को मिलता है। टोटल सेल काउंट की बात करें कितना होता है आप लोग का, एक मिनट, ठीक है। आप लोग का टोटल सेल काउंट जो होता है 0 से 5 सेल होता है, और WBC जो होता है 0 से 6 पर माइक्रोलीटर होता है। तो ये आप लोग का कंपोजिशन होता है सीएसएफ में। और आगे देखते हैं, वेंट्रिकल्स एंड सब एरेक्नॉइड सिस्टम जो होता है कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 125 to 150 ml of fluid, while 15 to 25 ml of CSF is located in each lateral ventricle। बता रहे हैं 15 से 25 ml जो होता है हर वेंट्रिकल्स में देखने को मिलता है CSF, पूरा खाली नहीं हो जाएगा। क्लियर है? तो बता रहे हैं द कंपोजिशन ऑफ CSF इज सिमिलर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें जो जो पाए जाते हैं वही कंपोजिशन CSF में होता है। सच इज ब्लड प्लाज्मा, जैसे ब्लड प्लाज्मा होता है जो पाए जाते हैं वही होते हैं। याद करिए हमने बताया था, बट द कंसंट्रेशन ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट आर डिफरेंट। लेकिन उसका अमाउंट जो होता है, गाढ़ा कितना, कंसंट्रेशन कितना होगा, वो अलग अलग देखने को मिलता है। जो प्लाज्मा में आपके ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है ऑलमोस्ट वही कंपोजिशन होता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन जो होगा CSF के कंपेयर में ब्लड प्लाज्मा में अलग अलग होगा। क्लियर है? ये बात है। आगे देखते हैं। अब देखिए, एनालिसिस एंड लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ CSF यूजुअली कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन काउंट, व्हाइट ब्लड सेल काउंट, ग्लूकोज एंड अदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। ठीक है, ये बता रहे हैं कि और क्या क्या बात करें, इसमें क्या क्या कंपोजिशन देखने को मिलता है। पहले तो इंफॉर्मेशन मिलता है हमको कलर का, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन। जब आप लोग को नॉर्मल पता होगा तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और व्हाइट ब्लड सेल काउंट कितना है, ग्लूकोज कितना है, और कुछ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल देखने को मिलता है।
इट में आल्सो बी टेस्टेड फॉर द क्या है इम्यूनोग्लोबुलिन या लैक्टेट, ठीक है, इसके लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल CSF कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल एंड नो रेड ब्लड सेल। तो CSF में जो होता है WBC देखने को मिलता है, लेकिन आप लोग का क्या होता है, क्या नहीं देखने को मिलता है, RBC इसमें CSF में देखने को नहीं मिलता है। आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।